Hello and welcome to Legit Prep. So today we are with नौशबा जहाँ जिनका एडमिशन JMI BLLB ऑनर्स में 2026 में हुआ है और इनका रैंक 17 था इन जनरल कैटेगरी ऑफ सेल्फ फाइनेंस इन JMI. Now at the same time she also got selected in Manu BLLB और मानू में इनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 8 था. So you can say that or you can see that this is the very remarkable achievement she has achieved. So now we will discuss certain things about like preparation, resources and other aspects also. At the same time, at the end of this video I will be discussing certain or asking certain rapid fire questions so that we can know about the personality of the Noshaba and the preparation journey and strategy. So let's start this interview with the very introduction of Noshaba. Please introduce yourself. Thank you, sir. Hello, everyone. My name is Naushaba Jahan. I am from West Bengal and I have done my schooling from an Urdu medium school, Rahmania High School. Okay, Noshaba, like the very first question I would like to ask कि आपने लॉ क्यों चूज़ किया? इज़ देयर समवन इन योर फैमिली जो लॉयर हैं या फिर जज हैं या फिर लीगल बैकग्राउंड से हैं, लाइक उनका फील्ड है? सर ऐसा तो कोई नहीं है, बट मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी तो मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, तो मुझे ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगा और ऐसा लगा कि मैं इसमें आगे पढ़ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये परस्यू किया. ओके, लाइक आपने कंसिडर किया अदर ऑप्शंस? सर मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स करने का सोचा था, बट देन मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा. Okay, in like one word you have to like tell about the whole journey of your preparation. How was it? सर Easy, difficult, मॉडरेट. moderate? Okay, I was about to give you the option of moderate, but nonetheless that's good. Now आपने preparation किस month से start किया था? सर मैं न्याय पाथ में थी तो मैंने दिसंबर से ही स्टार्ट किया था, एंड ऑफ दिसंबर. या 1st of January से start हुआ था? हाँ सर, बट उससे Okay. पहले एग्ज़ाम्स दिए थे हाँ ना हाँ स्कॉलरशिप वाले, तो दैट्स इट. नाउ आप बता सकते हो कि लाइक आपको कितना इजी और डिफ़िकल्ट लगा इन न्याय पाथ, आपको पूरा प्रिपरेशन जर्नी? सर मुझे ये बहुत ज़्यादा इजी लगा क्योंकि मुझे ना कंसिस्टेंट रहने की आदत नहीं थी, तो आपकी जो अटेंडेंस पॉलिसी थी कि 3 बारी क्लासेस ना करो तो हट जाओगे, तो वो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कंसिस्टेंट होने में. दैट्स गुड. नाउ अगर आप देखोगे तो आपको इनिशियली प्लान किस यूनिवर्सिटी को क्रैक करने का था? लेट्स से कि स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और एग्ज़ाम भी सभी लाइक यूनिवर्सिटीज़ और एग्जामिनेशंस को वो देते हैं, बट एक उनका एट द सेम टाइम एक एम्बिशन होता है, एक गोल होता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में या फिर इस कॉलेज में ही जाना है. तो ऐसा आपका कोई एम्बिशन था, गोल था? सर ऐसा तो नहीं था कुछ, बट लगता था कि मैंने क्लैट दिया था तो मुझे लगा कि एनएलयू में जाना है, मतलब उस टाइम था कि एनएलयू में जाना है, बट फिर नहीं हुआ तो अदर ऑप्शन एक्सप्लोर किए मैंने. ओके, दैट्स गुड. उसके बाद से आपने अदर ऑप्शन एक्सप्लोर किया और एग्ज़ाम्स दिया. आपने एएमयू का एग्ज़ाम दिया था? जी सर, मैंने दिया था. ओके, तो वहाँ पे क्या था स्टेटस? सर मैंने गलती से ओएमआर गलत फिल कर दिया था तो मेरे 2 नंबर कम हो गए थे, तो मैं वेटिंग लिस्ट में चली गई थी. ओके, नाउ देन आपने मानू का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें आपका बहुत अच्छा रैंक था. तो मानू का प्रिपरेशन कैसे किया था आपने? सर सबसे पहले तो मैंने पीवाईक्यूज़ देखे थे और उसके बाद मतलब उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो क्लासेस में होता था वही सफिशिएंट था और मैंने एज सच उसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था. ओके, मीन्स मानू का आपने ऐसे बस ही? ऐसे ही दे दिया था. ओके, और 8 रैंक आया, दैट्स गुड. नाउ पर्टिकुलरली लेट्स टॉक अबाउट जेएमआई एंड द एएमयू एंड सिलेबस एस्पेक्ट. जैसे आप क्लैट में देखते हो कि कॉम्प्रिहेंशन डोमिनेटेड एग्ज़ाम है, वैसे ही जेएमआई स्टैटिक डोमिनेटेड एग्जामिनेशन है. तो आपने जामिया का जो स्टैटिक पोर्शन है जो इंक्लूड करता है बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स को, आपने ये पूरे स्टैटिक को कैसे कवर किया था? लाइक आपने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किया था? सर मैंने तो ज़्यादा क्लासेस पे डिपेंडेंट थी मैंने क्लासेस किए थे, फिर उसके बाद आपने जैसे बताया था कि कंसाइज़ वे में नोट्स बनाने हैं, वो नोट्स बनाए थे और फिर क्लासेस करने के बाद टॉपिक क्लियर हो जाता था, तो रिवाइज़ कर लेती थी 2 दिन के बाद और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था, वो 10 मिनट में हो जाता था.
ओके, तो सिर्फ आपने स्टैटिक के लिए क्लासेस ही फॉलो किया? और सर जो कंपेंडियम्स आपने प्रोवाइड की थी वो भी मैंने किया था। अच्छा, कॉम्पेंडियम लाइक मटेरियल्स ऑफ लेजिट प्रेप आपने हाँ प्रेफर जी किया। सर। नाउ हाउ डिड यू कवर योर इंग्लिश पोर्शन? क्योंकि इंग्लिश अगर आप क्लैड से देखोगे तो डिफरेंट है। क्लैड लाइक डजंट आस्क vocabulary particularly like antonyms, synonyms, one word substitutions, idioms and phrases, and clad में तो grammar भी नहीं आता है, like वो passage से inference, conclusion ये सब पूछते हैं। तो आपने इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे किया? सर मैंने अब्बास सर की क्लासेस की थी इंग्लिश की, वो बिल्कुल बेसिक से करा रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम था, बट उन्होंने बेसिक से कराया था तो मुझे सब कुछ इजीली समझ में आने लगा था। देन सर जो होमवर्क वगैरह देते थे वो मैं कर लेती थी टाइम पे, और सर मॉक्स देने से इंग्लिश भी बड़ी अच्छी हो गई। और फ्री टाइम पे जो लेजिट ट्रिप का पोर्टल था ना, उसमें मैं ईडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम करती थी, और हमें जो 4 कंपेंडियम्स मिली थी वो भी मैंने अच्छे से सॉल्व की थी। इंग्लिश के जो हाँ कॉम्पेंडियम्स मिले थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जी के, सर। दैट्स गुड। सो लाइक मैथमेटिक्स में आपने और रीजनिंग को कैसे आपने टैकल किया? बिकॉज आई कैन सी that it was something which was daunting for the many of the students, because and particularly someone who is from the humanities background, like it's a notion I think कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 11th 12th से तो मैथ आते ही नहीं है, वो आते हैं अंडर 10th, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है। नंदलेस आपने उसको कैसे कवर किया? और ऑनेस्टली बताना, क्या आपने उस सेक्शन को स्किप कर दिया था या फिर आपने उसका प्रिपरेशन किया था? सर मुझे उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा पैनिक था, तो मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब मेरे से नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे थे स्टार्टिंग में। लेकिन जब साथ सर पढ़ाते थे तो वो तब तक पढ़ाते थे जब तक मतलब एक भी बच्चे को एक भी डाउट ना रहे, और मैंने 3 से 4 बार भी पूछती थी तो वो बता दिया करते थे। तो बस वो क्लासेस मैं करती थी, फिर मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, और वो जो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस रहते थे वो सॉल्व करती थी। और स्टार्टिंग में मैं 3 घंटा दे रही थी मैथ्स में। फिर आपने उस दौरान एक सेशन लिया था कि जिसमें आपने काफ़ी वेटेज को अच्छे से समझाया था। फिर आपने बोला कि मतलब अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको कम टाइम दो बट रेगुलरली दो, तो मैंने वो किया सर। तो फिर मैं मैथ्स को 1 घंटा देने लगी, और उसमें मैंने 7 to 8 मार्क्स मैंने फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में स्कोर किए। 7 to 8 मार्क्स आउट यस ऑफ सर, 10? यस हाँ, सर। दैट्स ग्रेट। यू कैन सी दैट कि आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया एविडेंट एग्जांपल है कि अगर आप कंटिन्यूअसली करोगे, रेगुलरली करोगे तो चीज़ें हो जाती हैं। ओके, और आपने तो लिमिटेड टाइम में किया था। नाउ वी आर लेफ्ट विद फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक इंडियन पॉलिटी को आपने कैसे कवर किया था? और एनी एक्सटर्नल सोर्सेज अगर आपने रेफर किया है जो आपके लिए हेल्पफुल था, तो आप बताएं कि लाइक जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उससे उनका हेल्प हो सके। डोंट हाइड द एक्सटर्नल सोर्सेज, यू कैन टेक द नेम ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज एज वेल। सर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मैंने एक्सटर्नल सोर्सेज इस्तेमाल ही नहीं किए, सिर्फ क्लासेस की नोट्स बनाए और उसको ढंग से रिवाइज़ किया। ओके, सो हाउ डिड यू कवर योर इंडियन पॉलिटी? सर आपकी क्लासेस के बाद वही नोट्स बनाती थी, रिवाइज़ करती थी, और जो सेक्शनल टेस्ट थे ना वो भी मैंने लगाए थे। ओके, और कमिंग टू लीगल एप्टीट्यूड? सर लीगल एप्टीट्यूड में तो मतलब सेक्शनल टेस्ट थे ना वो ज़्यादा मैंने लगाया था, 2 से 3 बार। ओके, और लीगल एप्टीट्यूड के आपने क्लासेस नहीं किया था? सर वो क्लासेस मैंने की थी सारी। ओके, और करंट अफेयर आपको लाइक कैसा लगा? वैसे तो लाइक आई नो कि कैसा था जामिया में करंट अफेयर, बट नॉनदलेस प्रिपरेशन कैसा था आपका? लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर? सर मैंने करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, बस वही क्लासेस और उसी से नोट्स बना के मैं रिवाइज़ करती थी। और सर जो यूट्यूब पे सेशन लेते थे ना, क्विज़ मेंटी, वो भी मैं देखा करती थी। ओके, हाउ डिड यू फाइंड मुकाबला एंड लेजिट एआई? डिड यू यूज एवर? यस सर। उसमें मतलब जब भी कोई क्वेरी रहती थी तो सर ज़्यादातर तो आप ही सब सॉल्व कर दिया करते थे। मतलब मैं टीचर से ज़्यादा पूछ लेती थी, बट उस टॉपिक पे मैंने मतलब जिस टॉपिक पे सर्च करना रहता था उसमें करती थी तो काफ़ी कंसाइज वे से आंसर मिल जाता था, रिवीजन के लिए अच्छा होता था। लाइक कि अगर आप उस पे जाते हो एंड देन लेट्स से कि लेजिट एआई क्या है? वो ऐसा है कि जैसे अगर आपके इस मंथ का इट्स अगस्त, अगर अगस्त का करंट अफेयर होता है एंड देन हम क्या करते हैं, वो पूरा करंट अफेयर उसमें हम फीड कर देते हैं। लेटर ऑन अगर आप जा करके कुछ भी सिंपली लिखते हो कि मेक क्विजेज फ्रॉम द लाइक करंट अफेयर ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, तो वो 2026 के जो अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हमने फिट किया है उससे क्विज बना करके आपको दे देगा, देन यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। तो ये एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री टूल है इन योर प्रिपरेशन।
नाउ मुकाबला में आपने कभी प्रैक्टिस किया है, लाइक आपने लाइक लाइव क्विजेस खेला है किसी के साथ? सर एआई के साथ ही। एआई के साथ ही आपने खेला है, हाँ। लाइक उसमें अदर भी ऑप्शंस थे कि जैसे आप किसी भी लाइक लोगों के साथ आप लाइव क्विजेस कर सकते हो, अ काइंड ऑफ बैटल जहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं, और ये एक तरह से थोड़ा मोटिवेटिंग होता है। नाउ दूसरा ऑप्शन है कि आप लाइक अगर आप चाहते हो किसी लाइक स्पेसिफिक पर्सन के साथ खेलना, तो देन अगेन यू कैन क्रिएट अ रूम जहाँ पे 2 लोग मिल करके भी खेल सकते हैं लाइव। तो वो हमने स्टडी को थोड़ा सा एक्साइटिंग करने का, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के साथ करने का हमने कोशिश किया था। दैट्स इट। सो नाउ कैन यू टेल अस डैट कि आपने कितने मॉक्स दिए थे, ऑनेस्टली बताना है, और क्या आप फर्स्ट मॉक से ही देना शुरू कर दिया था आपने, या फिर आप रेगुलर नहीं थी मॉक में? सर मैंने मॉक्स रेगुलरली ही दिए हैं, और मैंने एएमयू के 20 मॉक्स जो थे 20 प्लस थे, तो मैंने एएमयू के 20 प्लस मॉक्स दिए थे, जेएमआई के भी दिए थे, सीयूईटी के भी दिए थे, क्योंकि आपने कहा था ना कि सारे मॉक्स लगाने हैं, तो मैंने सारे ही और दिए थे। एमएससीटी? वो मैंने नहीं दिया था, एक बार ही दिया था बस। ओके। ना वो थोड़ा उसका पैटर्न जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत क्योटिक हो जाता है ऐसे स्टूडेंट्स जो कभी पढ़े ही नहीं है उनके लिए। और कितने मार्क्स आते थे इनिशियली आपके मॉक्स में? लेट्स टॉक अबाउट एएमयू के मॉक में कितना आता था? सर मेरे स्टार्टिंग में 40 आते थे। 40 आते थे, और बाय द एंड ऑफ द टाइम? सर वो एएमयू वाला ना, एएमयू में फिर एंड में मेरे 70 प्लस ही गए, बहुत ज़्यादा नहीं गया ओके, था। और जेएमआई के मॉक्स में इनिशियल मार्क्स कितने रहते थे? 45-50 के बीच में रहते थे। 45 एंड 50, और बाय द एंड ऑफ द टाइम वो 90 चला गया 90 था। चला गया। ओके, आपको क्या लगा लाइक मॉक को सॉल्व करके, ऐसा क्या लगा कि आप सिर्फ उसमें हमने पीवाईक्यू का क्वेश्चन डाल रखा है, या फिर ऐसे रैंडम क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्या लाइक व्हाट वर योर थॉट ऑन द मॉक, कि आप कैसे, आपको समझ में आता था मॉक को देख के, आपको क्या लगता था, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या था? सर जो पीवाईक्यूज थे उस टॉपिक से रिलेटेड ही मॉक्स में क्वेश्चन मिलते थे, तो जो क्वेश्चंस मुझे नहीं भी आते थे वो मैं याद कर लेती थी, तो वो भी बेनिफिशियल रहता था। Okay. Okay, so what you will suggest to those students who are preparing for the law entrance examinations, considering AMU, JMI, MHCT, CVT और मानो, आप उनको like 2-3 अगर सजेशंस देना हो उन्हें, तो वो कौन से सजेशंस होंगे जो आप दोगे? सर यही कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें करनी हो और रेगुलरली करनी है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करना होता है, बस एक रूटीन के हिसाब से चलना रहता है, वही मुश्किल होता है सबसे ज़्यादा। ओके, और डाउट सॉल्व करना कितना लाइक रोल प्ले करता है? सर वो ज़्यादा, क्योंकि अगर एक डाउट हो जाता है तो फिर आगे पढ़ने का मन नहीं करता, लगता है कि पहले ये क्लियर हो जाता, तो बट ऐसे लेजिट प्रेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सर मैंने अगर अर्ली मॉर्निंग्स डाउट्स भेजे हैं तो वो भी मेरे सॉल्व हुए हैं, और अगर मैंने लेट नाइट भी कभी भेजे हैं तो वो भी मेरे सॉल्व हुए हैं। ओके, सो एनीथिंग दैट यू वांटेड टू से अबाउट लेजिट प्रेप? सर इट्स द बेस्ट आई वुड से, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट यहाँ आके मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया। That's great. Now there are few questions from my side that I will be asking, and these are a kind of quick questions. So, what was the most boring subject to study? करंट अफेयर्स। Current affair. Now, how many times you have like left the mock in between, or you have skipped? सर 2-3 बार से तो ज़्यादा ही। Okay. Longest time you went without checking your phone or social media during peak prep? सर 12 to 15 आवर्स। 12 to 15 hours. क्योंकि वो पढ़ने के बाद फिर मुझे लगता था कि मैं फ़ोन ना देखूँ, मैं भूल जाती थी चीज़ें फ़ोन देखने के बाद। That's great. The one resources or the one resource or book you wish you had found earlier? सब पीवाईक्यूज पोस्टमार्टम। PYQs जो postmortem. What was that? सर उसमें टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड थी चीज़ें, तो काफ़ी आसानी होती थी पढ़ने में। Now it's a like personality kind of questions. So you were early bird or night owl? नाइट आउट। Okay, digital notes or handwritten? हैंड रिटन। Okay, group study or solo study? सोलो स्टडी। Okay, so thank you so much for coming here for the interview. And one more thing I will say, that those students who are preparing for 2027, you must consider joining our batch. Our current batch is Conquer and Selection 1.0.
आप हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो, डैट इज़ लेजिट प्रेप, और हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, डैट इज़ www.legitprep.in. Now I say congratulations and many congratulations on the behalf of Legit Prep. Thank you, sir. And if you guys have any question that you wanted to ask from our next guest or the student who has cracked JMI or AMU examination, drop your query in the chat box or the comment box. We'll definitely ask to the next student. Okay, and thank you for watching. Keep watching and keep growing. Bye bye.